सेल शेप की बात करते हैं हम। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ऑर्गेन्स ऑर्गेनल्स में क्या डिफरेंस होता है, ये तो हमने देख लिया था। अब सेल शेप की बात करते हैं। तो सेल शेप जो होता है वो बेसिकली जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो स्फेरिकल आमतौर पर होता है, लेकिन बहुत सारी जो फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से सेल का क्या होता है शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है, चेंज हो जाता है, यानी वेरी करता है। तो वो हम शेप देख लेते हैं क्या किस तरह का होता है। जैसे अगर आप इसका देखें, अमीबा का देखें, तो अमीबा का जो सेल जो है इसका जो शेप होता है कोई फिक्स नहीं होता, इरेगुलर होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है स्यूडोपोडिया जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है, यानी इसका सेल का शेप जो होता है वो चेंज होता रहता है। लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल हैं जिसका अलग अलग शेप होता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, कुछ पॉलीहेड्रल होते हैं यानी बहुत सारे उसमें साइड्स होते हैं, कुछ स्पेरिकल होते हैं जैसे एक्स वगैरह होते हैं। स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप यानी कि जो मसल्स होती हैं हमारी स्मूथ मसल्स वो स्पिंडल शेप की होती है। स्पिंडल शेप उसको बोलते हैं यानी जिसमें दो एंड हो, जैसे ये मसल सेल है ना, दो टेपरिंग एंड होता है। टेपरिंग यानी कि लास्ट में पॉइंटेड होता है, दोनों साइड से सेल है, सेल में दोनों साइड से क्या होता है पॉइंटेड साइड होता है, जैसे ये वाली जो सेल है। तो मसल सेल इस तरह की होती है, तो उस तरह की सेल को क्या बोलते हैं स्पिंडल शेप बोलते हैं। कुछ इलोंगेटेड होती हैं जो नर्व सेल्स है, नर्व सेल जो होती है इलोंगेटेड बिल्कुल लंबी सी सेल होती है इलोंगेटेड। कुछ ब्रांचिंग होती है किसी सेल्स में, कुछ डिस्पॉइडल होता है, ठीक है, जैसे इरिथ्रोसाइट्स होता है। तो आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है डिस्पॉइडल, यानी कि एक जो आप टॉफी देखेंगे अल्पेनलीबे टॉफी होता है उसका कैसा शेप होता है, यानी बिल्कुल राउंड सा होता है, दोनों साइड से अंदर की तरफ कॉनकेव शेप होता है, तो उसको हम डिस्पॉइडल बोलते हैं। तो आरबीसी का शेप उस तरह का होता है। ये हो गई। सेल साइज की बात करते हैं तो साइज भी क्या होता है वेरी करता रहता है। जो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 0.2 to 5 माइक्रोमीटर से लेकर ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, उसके लगभग 18 सेंटीमीटर साइज होता है ऑस्ट्रिच एग जो होता है। तो ये लार्जेस्ट सेल होता है। जो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल का जो साइज है डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, इतना साइज डिटेल में नहीं याद करना, बस एक नॉर्मल चीजें आप देख लें कि कौन सा बिगेस्ट सेल होता है कौन स्मॉलेस्ट सेल होता है, बस ये देखो। बाकी सेल वॉल्यूम है ये भी चीजें डिपेंड करता है। सेल नंबर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें तीन मेजर फंक्शनल रीजन होता है। कोई भी सेल जो होता है कोई भी सेल है उसके अंदर थ्री मेजर फंक्शनल रीजन होते हैं। तीन जो इंपॉर्टेंट जो मेजर फंक्शनल रीजन कौन कौन से होते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जो हर सेल के आउटर लेयर जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये तो हर सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है वो होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल रीजन होता है वो होता है न्यूक्लियस, जो बिल्कुल सेल के बीच में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो ये तीन जो है ये मेजर फंक्शनल रीजन है सेल के अंदर। तो इनको हम पढ़ेंगे ये क्या फंक्शंस होता है कैसे ये वर्क करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो क्या होता है बाउंड्री होती है, सेल की बाउंड्री होती है, ठीक है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बाकी सारी चीजें उसके अंदर होती है। ये अगर आप देखें ये डायग्राम जो दिया हुआ है ये एनिमल सेल का डायग्राम है। तो ये बाहर की जो बाउंड्री है क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सारी चीजें हैं, ठीक है इस तरह से। उसी तरह से ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल होता है। और वैक्यूल जो होता है वैक्यूल की जो बाउंड्री होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये जो वैक्यूल की जो बाउंड्री है इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। बाकी जो भी स्ट्रक्चर है उसको मैं आगे जब अभी आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये आपको जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं जो जिसको हम जो तो इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी इसके अराउंड क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जितने भी स्ट्रक्चर है यहाँ पर दिया हुआ सब क्या है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर भी होता है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर आप इसका देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है वो लिविंग होती है, यानी कि मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है, लिविंग भी होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्या मतलब सिलेक्टिव परमिएबल का क्या मतलब होता है, देखो मेम्ब्रेन है इसलिए उसका नाम मेम्ब्रेन पड़ेगा। परमिएबल, परमिएबल का मतलब क्या होता है परमिट करना, यानी किसी कोई भी चीज जो सब्सटेंस है मॉलिक्यूल्स है उसके थ्रू पास करता है इसलिए वो परमिट करता है तभी पास करेगा।
सिलेक्टिवली, सिलेक्टिवली का मतलब होता है वो हर, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हर मॉलिक्यूल्स को उसके थ्रू पास नहीं होने देता है, यानी सिलेक्टिव, यानी किसी खास खास मॉलिक्यूल को ही पास होने देता है, यानी हर चीज को पास नहीं होने देता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। यानी ऐसा मेम्ब्रेन है जो हर चीज को परमिट नहीं करता, खास खास चीज को ही सिलेक्ट करके मतलब उसको परमिट करता है, हर चीज को परमिट नहीं होने देता, अंदर नहीं आने देता मेम्ब्रेन के अंदर, या हर चीज को बाहर भी नहीं आने देता, यानी कि बाहर जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बना तो उसको बाहर जाने देगा, तो जो चीज एक्सक्रीट करने के लिए है या कोई हार्मोन्स बना उसको बाहर जाना है तो उसको ही परमिट करेगा एग्जिट करेंगे, यानी हर चीज को बाहर भी नहीं आने देता। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप बाकी ये सब चीज दिया हुआ जो लिविंग पार्ट ऑफ सेल, सेल के अंदर कौन कौन से लिविंग पार्ट होता है अभी बता दिया, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बाकी उसके अंदर जितनी भी चीजें होती है सब लिविंग होती है, डिग्रेस लिविंग होता है। सेल वाल जो होता है ये नॉन लिविंग होता है, वैक्यूल्स जो अंदर होता है वो नॉन लिविंग होता है। तो ये सब चीजें। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मैक्सिमम जो कंटेंट किस चीज का होता है, यानी फॉस्फोलिपिड्स, यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किस चीज से बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। बस इतना आप याद रखें, ज्यादा चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉस्फोलिपिड से बना होता है सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। बाकी और चीजें भी होती है, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी होती है, पॉलीसेकेराइड होती है, मेनली क्या होती है, फॉस्फोलिपिड होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बाइलेयर स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसकी बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यानी दो लिपिड की लेयर होती है, एक ये वाली लेयर, एक ऊपर वाली लेयर, दो लेयर होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका एक मॉडल जो है एक साइंटिस्ट ने इसको सजेस्ट किया था, सिंगर एंड निकोलसन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल बताया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल उन्होंने एक्सप्लेन दिया था। इसका मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इस तरह का होता है, उसको एक मॉडल तैयार करके बताया कि मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है, किस टाइप का होता है, तो इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलते हैं। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। बाकी चीजें ये है, सिलेक्टिव परमिएबल आपको मैं बता ही दिया हूँ कि किस मॉलिक्यूल्स को इंटर करना है, किस मॉलिक्यूल्स को बाहर नहीं जाने देना, इस सब सिक्रीशन ऑफ वेस्ट, इस सब चीज में, इसलिए इसका एडवांटेज क्या वो है यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी फंक्शंस वही चीजें, आपको जो फंक्शन आपको बता ही दिया, किस चीज की परमिट करना है, किसको एग्जिट करना है, वो सारी चीजें। डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर सेल के अंदर बना है तो उसका डिफ्यूजन होकर बाहर चला जाएगा। ऑक्सीजन को अंदर आना सेल के अंदर तो वो भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही आएगा ना, तो उसका ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर आएगा। वाटर है, वाटर का अंदर आना है बाहर जाएगा, ये सब डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, सब क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। अच्छा एक चीज है, तो डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। ठीक है, ये खुद ब खुद होता रहता है। हाई जिस मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन कैसा होता है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसका हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो है, तो हाई से लो की तरफ जाता है। डिफ्यूजन हमेशा क्या होता है, मतलब इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अच्छा ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस भी होता है। तो ऑस्मोसिस के लिए क्या कंडीशन है, ऑस्मोसिस के लिए होता है ये लिक्विड में, देखिए डिफ्यूजन जो होता है ये सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। ठीक है, हर चीज में होता है, लेकिन ऑस्मोसिस जो होता है ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, लिक्विड मीडियम होता है। और दूसरी चीज ये है कि ऑस्मोसिस के लिए जो है एक मेम्ब्रेन होना जरूरी है, यानी अगर हम बात करें तो ये सेल के अंदर जो होता है उसको पार्टिकुलर नाम क्या देते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन भी उसको बोल सकते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर नाम हो गया उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू जब कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये बिल्कुल ये जो होता है लिक्विड मीडियम में होता है। तो ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में ये फर्क हो गया, डिफ्यूजन जो है सॉलिड लिक्विड गैस हर चीज में होता है, ये सिर्फ लिक्विड में होता है। और दूसरी चीज ऑस्मोसिस के लिए क्या है, एक मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, यानी मेम्ब्रेन के थ्रू जब कोई चीज पास होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जब जाता है, मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ये इसमें फर्क हो गया। ठीक है, तो वही सेल के अंदर क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वाटर का कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा होता है उससे हाई से लो की तरफ जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा जो तीन तरह का जो सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा।